हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है और उसको कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और सेंटेंस कैसे बनते हैं और इसमें किस ज़माने को डिस्कस किया जाता है, किस इवेंट को डिस्कस किया जाता है, किस एक्शन को डिस्कस किया जाता है, ये इसको डिस्कस करते हैं। इट्स अ थर्ड टेंस ऑफ पास्ट। पास्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यू को डिस्कस किया था। आज पास्ट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या और उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं या बनाते हैं। फर्स्टली हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए था। It's show that an action was completed before another action time in the past. It means that it shows that an action was completed before another action or time in the past. मतलब इस टेंस में इस बात का जिक्र किया जाता है कि ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका है उसके बाद जो एक्शन हुआ था पास्ट में उसको डिस्कस करते हैं। मतलब एक एक्शन होने के बाद दूसरे एक्शन को डिस्कस करना, इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। मीन्स एक एक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो उसी के साथ दूसरा एक्शन भी हुआ था पास्ट में। मीन्स माजी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, तो उसको हम डिस्कस करते हैं एक एक्शन के साथ दूसरे एक्शन का होना। लाइक इसके अनदर डेफिनेशन को देखते हैं। इट एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ टू parts action. It means that it express the entire of two parts actions. मतलब टू पार्ट्स जो हैं, दो हिस्से हैं, उनको एक्सप्रेस करना, उनको एक्सप्लेन करना, इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कौन सी एग्जांपल इसमें हम ऐड कर सकते हैं। आई हैड इटन बिफोर ही कमिंग। आई हैड इटन फूड बिफोर ही कमिंग। अब बिफोर इसमें क्या है, ये अनदर एक्शन है। पहला एक्शन हो चुका था, उसके बाद जो दूसरा एक्शन हुआ है, इट्स अ सेकंड पार्ट। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था उसके आने से पहले। मीन्स कल की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, ये पास्ट की बात हो रही है कि उसके खाना खाने से पहले, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मीन्स परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके सेंटेंसेस देखते हैं कैसे बनाते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर स्कूल। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर स्कूल। स्कूल जाने से पहले मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। मीन्स अब इसमें बिफोर भी सेकंड एक्शन को शो कर रहा है, उसको मिला रहा है कि सेकंड एक्शन तब हुआ जब पहला एक्शन मुकम्मल हो गया। मीन्स मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था कॉलेज या स्कूल जाने से पहले। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट का इजाफा कर देते हैं, उसके थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें लगा देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। I had not seen that place before yesterday. I have not seen that before yesterday means had not का इजाफा कर देते हैं, then it's a completed sentence, it's a negative sentence. It means I had not seen that before yesterday. मीन्स इसमें भी सेंटेंस का जो दरमियान वाला हिस्सा में शो कर रहा है कि इट्स अ टू पार्ट सेंटेंस, इट्स एज अ टू पार्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है किसी भी टेंस में, उसको स्टार्ट में लगा देते हैं, देन इट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लाइक हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक हैड यू ईटन फूड बिफोर ही कमिंग। हैड यू ईटन फूड बिफोर कमिंग, हैड स्टार्ट में लगा दिया, बाकी फिक्रा वैसे ही है, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में जो मेन
चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क एट द एंड पे लगाएंगे। मीन्स क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है, सवालिया निशान का लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेक्ट नहीं होता। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे, इस तरह फ्यूचर की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। मीन्स हम 12 टेंसेस को शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे ताकि इसकी समझ आ जाए, और इसको लिखना, इसको पढ़ना, इसको एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई फ़िक्र जाते हैं तो उनको बनाना आसान हो जाए हमारे लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे।